हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बुद्धा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। दूसरा क्लास हम पिछला वीडियो में 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कराए थे और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हम केमिस्ट्री में 400 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। उससे फालतू आपको केमिस्ट्री में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, उससे फालतू आपको पेपर में नहीं आएगा। आज इससे आगे हम बढ़ने वाले हैं और चैनल में आने के पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और शेयर जरूर करें ताकि बच्चों तक आराम से पहुंच सके और उन्हें फायदा हो सके। इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को याद करवाने वाले हैं आपको, और एक शायरी के साथ हम आपको सुनाने वाले हैं। रुकना मत, थकना, थक कर बैठना मत। रुकना मत, थक कर बैठना मत। जिसे तूने सोचा है उसे पाना भूलना मत। रुकना मत, थक कर बैठना मत। जिसे तूने सोचा है उसे पाना भूलना मत। मतलब आप जिसमें 450 ड्रीम आपने बनाए तो उसको आपको उसके प्रति बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसको भूलिए मत। आपको बार बार भूलने का ऑप्शन है लेकिन आपको भूलना नहीं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन 19 तक हम करवा दिए थे। 20 नंबर किसी सेल और एक और सूचना, अगर आपको यह क्वेश्चन आपको लेना है तब कमेंट्स में जरूर बताएं। हम एक नंबर देंगे आपको, उस पर आपको हम क्वेश्चन डाल देंगे। अगर क्वेश्चन आपको लेना है तब ऐसे हम बोलते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। हम एक क्वेश्चन को 3 मरते बोलते हैं, आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी सेल अभिक्रिया की समव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। किसी सेल किसी सेल किसी सेल किसी सेल अभिक्रिया की समव्यवस्था, किसी सेल, हम ऐसे बोलते हैं तो आप लिख भी सकते हैं और कान में लगा कर लिख भी सकते हैं क्वेश्चन को। किसी सेल अभिक्रिया की समव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब किसी सेल है तो उसमें समवस्था सेल की विद्युत वाहक बल होता क्या होता है? क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल होता है, शून्य होता है। शून्य शून्य होता है। शून्य शून्य होता है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। क्या है? पहला घनत्व है? नहीं। द्रव्यमान है? नहीं। नहीं। क्वथनांक का उन्नयन है? किताब है? नहीं। ये क्वथनांक होगा। क्वथनांक का उन्नयन। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन। हम इतना बार बोलते हैं, आप लिख भी सकते हैं। अपना कॉपी में लिख लीजिए और नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम नंबर देंगे आपको, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपको भिजवा देंगे PDF आपको। 22वां नंबर क्वेश्चन है। 22वां नंबर,
विद्युत अपघट विलयन की चालकता, विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है। विद्युत विद्युत अपघट विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है। विद्युत अपघट विद्युत विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? विद्युत अपघट विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है? किस पर चालकता निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है किस पर? विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की या आयनीकरण की मात्रा, या सभी, या सभी, या सभी। नहीं, विद्युत अपघट की प्रकृति पे, विद्युत अपघट की प्रकृति पे, विद्युत अपघट की प्रकृति पे। क्या क्वेश्चन पूरा? विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है, विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की प्रकृति पर। विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट विलयन की चालकता निर्भर करती है विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की प्रकृति पर। शुद्ध 23वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रभाव क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? शुद्ध जल में शुद्ध जल में शुद्ध शुद्ध जल में शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रभाव क्यों नहीं होता? जिसमें शुद्ध प्योर एकदम शुद्ध जल है, शुद्ध वाटर है, उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उनका अपघटन आसानी से हो जाता है, उस जल का अपघटन आसानी से हो जाता है, यही कारण कि उसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। 24वां, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? विद्युत विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या है? 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 क्या है? विशिष्ट ओम, ओम पर पावर -1 नहीं, ओम पर पावर -1, ओम पर पावर -1 इंटू सेंटीमीटर पावर -1। तीसरा है ओम पर पावर -1 सेंटी पर पावर -2 नॉट, ओम पर पावर -1 सेंटी पर पावर -1 सेंटी पर पावर -1, ओम पर पावर -1 सेंटी पर पावर -1 सेंटीमीटर पर पावर -1। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या है? विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? ओम पर पावर -1 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर पर पावर -1, ओम पर पावर -1 सेंटीमीटर पर पावर -1 सेंटीमीटर पर पावर -1 -1। 25वां नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व को हाइड्रोलिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम हाइड्रोलिक अम्ल में डालते हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो जब हाइड्रोलिक अम्ल को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, नहीं निकलता है? वह ऑर्गन है, ऑर्गन। जिंक नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व हाइड्रोलिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है ऑर्गन में? निम्नलिखित में कौन सा तत्व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? किसमें? ऑर्गन में, ऑर्गन में। 26 नंबर क्वेश्चन,
द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित 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 सोडियम क्लोराइड के द्रवित सोडियम क्लोराइड के द्रवित सोडियम क्लोराइड के द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या? सोडियम। द्रवित 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 सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है? मुक्त सोडियम। क्या मुक्त होता है? सोडियम। क्या मुक्त होता है? सोडियम। क्या मुक्त होता है? सोडियम। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है? मुक्त सोडियम मुक्त होता है। सोडियम। गैल्वेनी 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। गैल्वेनी सेल में एनोड है। गैल्वेनी सेल में एनोड क्या है? धनायन है, ऋण आयन है, धन आयन है या ऋण आयन है? क्या है? ऋण आयन इलेक्ट्रोड। गैल्वेनी सेल में एनोड है। गैल्वेनी सेल में एनोड क्या है? गैल्वेनी सेल में एनोड क्या है? ऋण आयन इलेक्ट्रोड। गैल्वेनी सेल में एनोड है ऋण आयन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल निम्न में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निम्न में से किस तरह का सेल है? ईंधन सेल है। ईंधन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल निम्न में से किस तरह का सेल है? ईंधन सेल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल निम्न में से किस तरह का सेल है? ईंधन सेल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल निम्न में से कौन सा सेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निम्न में से कौन सा सेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निम्न में से कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? ईंधन सेल है। ईंधन सेल है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय सेल है? निम्नलिखित 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। द्वितीय सेल कौन है? निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? द्वितीय सेल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। एक फराडे बराबर होता है एक फराडे बराबर कितना होता है? 30 नंबर क्वेश्चन। एक फराडे बराबर कितना होता है? एक फराडे बराबर कितना होता है? 96,500। एक फराडे बराबर कितना होता है? 96,500। एक फराडे बराबर कितना होता है? 96,500। 96,500। 31वां नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा ऊष्मा और विद्युत, क्या लिखा? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन है? हीरा नहीं,
चारकोल नहीं तो क्या बचेगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जिसमें ग्रेफाइट पेंसिल हो गया, उस नीब, उसका पेंसिल का नीब ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें आप करंट तार तार डालिएगा, ये वाला लगाइएगा ना, बहुत तार आर पार हो जाएगा। सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट 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 32 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्राडे विद्युत एक फ्राडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा, एक फ्राडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, एक फ्राड विद्युत धारा प्रवाहित एक फ्राडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम समतुल्य प्रवाह कराई जाती है तो यह मुक्त करेगा, प्रवाह कराई जाती तो यह मुक्त होगा 28 ग्राम Fe, 28 ग्राम Fe प्रवाह कराई जाती तो यह मुक्त होता है, मुक्त करेगा 28 ग्राम Fe, 28 ग्राम Fe, 28 ग्राम Fe, 28 ग्राम Fe, Fe। यदि कोई सेल प्रतिक्रिया त्वरित है तब, यदि कोई सेल प्रतिक्रिया त्वरित है तब तब डेल्टा जी ऋणात्मक है, डेल्टा जी ऋणात्मक है। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई सेल प्रतिक्रिया त्वरित है तब डेल्टा जी ऋणात्मक है, डेल्टा जी ऋणात्मक है, डेल्टा जी ऋणात्मक। 35 नंबर क्वेश्चन, किसका क्वथनांक एक, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, किसका, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होता है, इसका क्वथनांक, किसका, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, किसका, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, होता है, इसका होता है MaCl2, Ma इसका होगा 0.1 BaCl2, BaCl2। 36 में फ्राडे के विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित है, फ्राडे के विद्युत विच्छेद के द्वितीय नियम का संबंधित है किससे, फ्राडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का संबंधित है किसके, विद्युत अवघटन के समतुल्य भार से, विद्युत अवघटन के विद्युत अवघट के समतुल्य भार से, 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 विद्युत अवघट के फ्राडे के विद्युत के विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित विद्युत अवघट के समतुल्य भार से निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है NH3 नहीं है, H2O नहीं है, HF नहीं है, HCl, कोहार कौन क्लोराइड सिस्टम है, कोहार कौन कोहार कौन क्लोराइल सिस्टम है, क्लोराइड सिस्टम है द्रव का गैस में, कोहार कौन क्लोराइड सिस्टम है, कौन सा, द्रव के गैस में, इनमें कौन प्रतिचुंबकीय है, इनमें 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रतिचुंबकीय है, Jn स्क्वायर प्लस Jn पर पावर स्क्वायर प्लस, आपको ये मैं कैसे क्लास लगा कमेंट्स में जरूर बता दूँ, और
आगे फिर कल हम करेंगे वीडियो, अगले इसको बढ़ाएंगे। कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक, जय हिंद, जय भारत।